हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं कि अगर एमएस एक्सेल के द्वारा किसी कंपनी लेवल के हिसाब से सैलरी शीट बनाना हो तो वो कैसे बनाते हैं, इसके लिए डाटा कैसे तैयार करना चाहिए, कौन कौन से फार्मूले अप्लाई किए जाते हैं, कौन कौन से फीचर्स कंपनी के द्वारा लिए जाते हैं, दिए जाते हैं, वह आज की क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए मैंने किया क्या है। तो सपोज एक कंपनी है जिसका नाम है गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड और उसका एड्रेस दिया है पडरौना कुशीनगर। और उसके लिए हम सैलरी शीट बना रहे हैं, मतलब उसके जितने एम्प्लॉय हैं उनका हम एक सैलरी शीट तैयार कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहला लिखा गया है एम्प्लॉय आईडी, मतलब ई एम पी का मतलब होता है एम्प्लॉय, मैंने शॉर्ट में लिखा है। देखिए एम्प्लॉय आईडी। और सेकंड में हमने दिया एम्प्लॉय नेम, मतलब किस एम्प्लॉयों का क्या नाम दिया गया है और किस आईडी से जनरेट किया गया ये बताया जा रहा है। तो देखो जो एम्प्लॉय हमारा राहुल नाम का है उसको हमने एक आईडी दिया है यूनिक। रितेश नाम का है उसको मैंने एक आईडी दिया है यूनिक। जो रुपेश है उसको मैंने एक आईडी दिया यूनिक। ऐसे मैंने सबका आईडी दे दिया है, मतलब मेरे कंपनी में इस आईडी से इनका नाम है, इस आईडी से इनका नाम और इस आईडी से इनका नाम, मतलब हमारे यहाँ जो पढ़ते हो आप लोग सबका रजिस्ट्रेशन अलग अलग होता है ना, वैसे हमारी कंपनी में जितने एम्प्लॉय हैं सबका हमने आईडी अलग अलग जनरेट किया है। नाम सेम भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद से है डेजिनेशन, मतलब उस पद किस पद पे काम करता है, किस पद पे नियुक्त किया गया उसको। तो देखो जो राहुल नाम का है एम्प्लाई वो हमारे यहाँ अकाउंटेंट का काम करता है, ठीक है। जो रितेश है वो सेल्समैन का काम करता है, और रुपेश है अकाउंटेंट के काम करते हैं, संदीप है सेल्समैन का काम करते हैं, सूरज वर्मा है सुपरवाइजर का काम करते हैं। ऐसे मतलब जो हमारे कंपनी में जिस जो काम करता है वो मैंने मेंशन कर दिया है, तुम्हारा है। चलिए उसके बाद से हम आते हैं और यहाँ पे लिखा गया बेसिक सैलरी। क्या लिखा है? बेसिक सैलरी। मतलब बेसिक सैलरी का मतलब क्या है, मतलब कितने सैलरी को उनको हायर किया है, कितने सैलरी को उनको हायर किया है। मतलब राहुल को जब मेरे यहाँ आए थे इंटरव्यू दिए थे और जब उनका ज्वाइनिंग हुआ था तो मैंने सैलरी डिसाइड किया था कितना, 25,000। जो रितेश थे सेल्समैन के लिए इंटरव्यू दिए थे और मैंने उनको अपने यहाँ रखा था तो एक सैलरी डिसाइड हुआ था और वो पूछे भी होंगे तो हमने डिसाइड क्या किया था, 20,000। मतलब हमारी इस कंपनी में किसको कितना सैलरी मिलता है वो हमने मेंशन कर दिया है, उसी बोलते हैं बेसिक सैलरी। उसी क्या बोलते हैं, बेसिक सैलरी। मतलब एक एम्प्लाई को जितने सैलरी पे हम लोग हायर करते हैं वही सैलरी क्या कहलाता है, बेसिक सैलरी कहलाता है। कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद हमने लिखा है अटेंडेंस। अटेंडेंस पता ही आपको, मतलब कौन कितना दिन काम किया है मैंने अटेंडेंस चढ़ाया है, ठीक है। जो राहुल है वो 28 दिन काम किए हैं, रितेश है 25 दिन, रुपेश 27 दिन, संदीप 26 दिन, सूरज ठीक है 26 दिन, रामू 25 दिन। मतलब जो जितना दिन काम किए हैं वो मैंने मेंशन कर दिया है। अब देखो अब इस अटेंडेंस के हिसाब से अब राहुल का, इस रितेश का, रुपेश का, संदीप का सैलरी क्या होगा ये हम लोग आज चेक करने वाले हैं, निकालने वाले हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं और समझते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं, निकालते हैं। तो आप बताओ कितना सैलरी था इनका और अटेंडेंस क्या था। तो आप बताओ सैलरी कितना आया, बोलो। 23,333 रुपए। मतलब यह जो 30 दिन में काम जो किए हैं वो 28 दिन हमारे यहाँ काम किए। तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे इक्वल, और इक्वल करने के बाद से बेसिक सैलरी क्या है, 25,000। कितने दिन का है, 30 दिन का, कर देंगे 30 डिवाइड बाई 30। अब करेंगे क्या, इनटू कितने दिन का निकालना है, 28 दिन का। बताओ सिंपल है, बस इंटर दबा दे।
23,333 ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। समा रहा है, कोई दिक्कत बोलिए। मतलब कैसे निकालना हूँ, मतलब हमने बता दिया है कि 25,000 सैलरी वो कितने दिन का है और उसमें से कितना दिन आए हैं, उसीलिए 23,333 निकल के आ गया। नोट करना, नोट कर लो। सैलरी निकालने के लिए इक्वल बेसिक सैलरी डिवाइड बाय 30 इंटू प्राइस लिख दो, गड़बड़ा जाएगा ना। चलिए अब आप लोग इसको ऐसे आसानी तरीके से कर लेना, बहुत ही सिंपल है। अब उसके बाद से अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला दिया है HRA, इसको समझिए। उसके बाद दिया है DA, उसके बाद से TA। देखो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है ना, वो आपको कुछ सुविधाएं देती है। जैसे HRA, जिसे बोलते हैं हाउस रेंट अलावेंस, और रहने का सुविधा देता है कुछ %। उसको देखो दिया DA, जिसे बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, जिसे बोलते हैं महंगाई भत्ता। क्या बोलते हैं? महंगाई भत्ता। और उसके बाद से दिया TA, इसे बोलते हैं ट्रेवलिंग अलावेंस, मतलब घूमने का भी पैसा देता है, ट्रेवल करने का भी देता है। ठीक है, तो समझ रहा हूँ। तो अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रूल है। मतलब एक ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पे HRA हर महीने 5%, DA हर महीने 3% और TA हर महीने 4% मिलते हैं। मतलब हाउस रेंट अलावेंस का मतलब क्या है, उस कंपनी नहीं कहते हैं अरे जिस कंपनी में रहते हैं खाना पीना सब कंपनी का, तो उतना कितना किस % कितना देता है। ठीक है, डियरनेस अलावेंस मतलब महंगाई भत्ता, मतलब महंगाई के हिसाब से पैसा हुआ क्या करता है, भत्ता देता है, जिसे बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है। इसके बाद से टीए, घूमने का भी पैसा हुआ देता है ट्रेवलिंग के लिए, उसे बोलते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस। वो किसके द्वारा दिया जाता है, उस कंपनी के द्वारा दिया जाता है। तो बोला गया, मान लो, मान के चल रहा है कि उस कंपनी में, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां पे HRA मिलता है 5%, DA मिलता है 3% और TA मिलता है 4%। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। वो कंपनी में जाएंगे तो वहां पता चलेगा। हम एक रूल बता दे रहे हैं, कंसेप्ट बता दे रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां ये सुविधा देती है। ठीक है, आपके पैसे में ये पैसा, मतलब आपके सैलरी में पैसा ऐड होता है। अब कैसे ऐड होता है, चलिए इसको हम लोग सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो HRA, DA और TA मैं सारा एक एक करके बता रहा हूँ। इस पूरे को हम डिलीट करते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे HRA निकालना है, इसके लिए करूंगा इक्वल। अब आप बताओ क्या है बेसिक सैलरी, 25,000 सेलेक्ट कर लेंगे। बेसिक सैलरी के साथ सब कुछ निकालेंगे और करेंगे इनटू
5 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100 इंटर दबा देंगे। आ गया देखो 1250 रुपए निकल गए। किसी का 1250, किसी का 1000, किसी का 1500, किसी का 1000, किसी का 1750, किसी का 1500, किसी का 3। समाया तो इनका यह चारे निकल गया। वैसे डीए इक्वल करेंगे बेसिक सैलरी इनटू कितना है 3 डिवाइड बाई 100। कोई दिक्कत? उसके बाद से क्या दिया है कि ये ट्रेवलिंग अलावेंस करेंगे इक्वल, और उसके बाद से बेसिक सैलरी इनटू कितना 4 डिवाइड बाई 100। कोई दिक्कत? तुम्हारी बात है आपको? तो ये तरीके हैं, आप आसानी तरीके से इसको सॉल्व कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल है। चलो इसको नोट करिए। देखो मैं इसको हटा दूं और मैं देखो लिख रहा हूँ 20 बस लिख दे रहा हूँ, अपने आप आ जा रहा 20 आवर्स। 50 लिख दे रहा हूँ तो अपने आप आ जा रहा 50 आवर्स। यहाँ पे 10 कर दे रहा हूँ तो आ जा रहा 10 आवर्स। मतलब क्या है मतलब यही है कि हमने सेटअप किया है, और आपको भी सेटअप करना पड़ेगा। अब कौन सा सेटअप कर दियो, कैलकुलेशन करोगे तो काम करेगा जी, काम करेगा। अल्ट के साथ इक्वल इंटर दबा देते हैं 80 आवर्स। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन वैसे मैनुअली लिखे तो नहीं आएगा, तो आपको भी अपने उस वर्कशीट में सेट करना पड़ेगा जो हम सेटिंग करना बताने वाले हैं। बहुत सिंपल है, क्या करोगे आप लोग, देखो मैं आता हूँ, इस पूरे सेल को सेलेक्ट कर लोगे जहां से जहां तक लगाना है, हमारा ना। और लगाने के बाद क्या करोगे आप, बोलो। लगाने के बाद से आ जाओगे नंबर फॉर्मेट पे, नंबर फॉर्मेट पे कोने पे क्लिक करोगे और आ जाओगे यहाँ पे कस्टम में। कहाँ पे आओगे, कस्टम। और कस्टम में आने के बाद से जो जनरल दिखेगा आपको, जनरल, उसी को हटा दोगे और हटा के लिखोगे है। क्या लिखोगे, है, स्पेस दबा दोगे और डबल वुड कामा में क्या लिखोगे, HRS डबल कामा क्लोज। ओके तुम्हारा ना। तो देखो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे 10, 20, 60, 50, 40, 30, 50 काम कर रहा है। चलो यहाँ तक मैंने सिलेक्शन किया, अब यहाँ पे काम करेगा क्या, 50 ना, 62 ना, 52 काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। मतलब क्या है, लेकिन देखो मैं अभी लगा दूं तो, चलो इसको हटा देता हूँ और इसको सेलेक्ट करके आ जाता हूँ नंबर फॉर्मेट, कस्टम, जनरल को हटा देंगे और लिखेंगे है। और इस बार हम क्या करते हैं, स्पेस दबा के लिख देते हैं केजी। क्या लिख देते हैं, केजी, क्योंकि केजी वाला भी तो कभी काम करना होगा। लिख दिया केजी। अब देखो क्या होगा, इंटर। अब मैं लिखूंगा 10 तो आ जाएगा 10 केजी। आया, बस 60 केजी। अब यहाँ पर हम लिखे, अब देखो दोनों में अंतर क्या है, हम लिख देते 20 और लिख दिया केजी। उसके बाद से देखो ये कैलकुलेशन कर रहा है ना। अब यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 50, वैसे 50 आ रहा है, और यहाँ पे लिख देते हैं हम फिर से केजी सपोज। अब देखो मैं आता हूँ, इसको जोड़ता हूँ, ऑल्ट इक्वल, नहीं काम कर रहा है ना, कोई बात नहीं, हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या आ रहा है आंसर, 0। लेकिन यहाँ पे देखो अल्ट के साथ इक्वल कर देता हूँ, कितना किलो, 122 किलो। हमारा ना एक्सल में यह ध्यान रहे कि नहीं कि हम लोग सामने लिख देंगे 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, तो टोटल जोड़ के आ जाएगा 8 लीटर। ठीक है, उसके लिए आपको नंबरिंग फॉर्मेटिंग चेंज करना पड़ेगा, तब काम करेगा। क्योंकि एक्सल कहता है एक ही सेल में टेक्स्ट और नंबर दोनों लिखोगे तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए बताओ फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से, तो कर लोगे ना, कैसे होगा हमने बता दिया दोनों जगह। अब चलो हमने यहाँ पे लिख दिया कौन कितना घंटा काम किया है।
ये इतना क्लियर है। अब कौन कितना घंटा काम किया है उसके हिसाब से हमको सैलरी निकालना है कि ओवर टाइम सैलरी उनका कितना बन रहा है। ये तो सैलरी था जो हमेशा मिलता है, लेकिन जब वो वर्कलोड ज्यादा बढ़ गया उस महीने में अगर ओवर टाइम उन्होंने किया है तो ओवर टाइम का कितना पैसा आएगा वह कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए आते हैं और इसको कैलकुलेट करके हम देखते हैं और समझते हैं और जानते हैं। हमारा ना अब करेंगे क्या, इसके लिए बहुत सिंपल है। इक्वल करेंगे और बेसिक सैलरी सेलेक्ट करेंगे, बेसिक सैलरी सेलेक्ट कर लेंगे। और यह बेसिक सैलरी कितने का है, 30 का, तो लिख देंगे 30। अब यह सवाल यह कि उस कंपनी में 12 घंटा काम हो रहा है या 8 घंटा काम हो रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। मतलब ये 25,000 जो सैलरी मिलता है 12 घंटा का या 8 घंटा का कि 5 घंटा का कि 6 घंटा का, कितने घंटे का। मान लो मैक्सिमम कंपनी 8 घंटा काम करवाती है, कितना, 8 घंटा। तो बताएंगे 30 दिन का है लेकिन डिवाइड बाई कितने का, 8 घंटे का। कितने का है, 8 घंटे का, तो 8 कर दिया। अब कर दिया हमने इंटू, क्या कर दिया, इंटू, और कितना ओवर टाइम काम किए, बस जितना उतना सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखो इतना करना है और इंटर दबाऊंगा तो निकल के आ गया 1,041 रुपये बन रहा है। कितने घंटे का, 10 घंटे का। अगर 10 घंटे ना हर महीने में 2 घंटे लगा दिया तो, अगर 60 घंटा काम कर लिया तो, लो देख लो 6,250 स्वर ना। तो कई लोग सैलरी से बचा लेते हैं खाली 2 घंटा ओवर टाइम को, सब खर्चा पानी उसी से निकल जाता है और से पैसा बचा के घर भेज देते हैं या अपना कोई जो काम करना वो कर लेते हैं। कई लोग उसी कंपनी में काम करते हैं, कहता है कौन क्या होगा इतना पैसा, ठीक है आराम से हम सैलरी कमाएंगे और सैलरी खाएंगे। तो कई लोग उसी कंपनी में, ठीक है, 12,000 सैलरी पर रह जाते हैं और उसी कंपनी में 12,000 उसको मिलता है, वो हर महीने 15 भेज देता है घर। कैसे भेज देता है, कमाने आया है, 6 घंटा सोना बहुत है, 6 घंटा अगर बढ़िया सो लो बहुत है, अभी उसके बाद से बहुत टाइम है आपके पास, ठीक है, तब आराम से, ठीक है, अच्छे से काम करोगे। 18 घंटा, 18 घंटा नहीं 12 घंटा काम करो, 10 घंटा काम करो तो अच्छा सैलरी मिल जाएगा और बढ़िया से अपना भी खर्चा चला लोगे। घर पे दिखाने की भी जरूरत नहीं होगी कि हाँ इतना हम कमाए, इतना खा लिए, इतना बचा है, ठीक है। सिर्फ सैलरी बचा भी सकते हो, भेज सकते हो, या कहीं नहीं भेजते हो तो अपने पास रख सकते हो। तो काम करना पड़ेगा, पैसा चाहिए तो कमाना पड़ेगा, कमाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। कमाते तो सभी लोग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कैसे निकलेगा, बस अब खींच दो, सबका निकल के आ जाएगा। क्लियर है। लिख लो ओवर टाइम सैलरी निकालने के लिए। निकल जाएगा बाबू। ओवर टाइम सैलरी तक मैंने बता दिया आपको कैसे निकलेगी, और उसके बाद जो टॉपिक है वो हम अगले दिन बताएंगे कैसे। ठीक है, बनाने में टाइम लगेगा, बड़ा सा चार्ट।